नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज का टॉपिक है मेरा ज्ञान का अर्थ, मीनिंग ऑफ नॉलेज। इससे पहले मैंने आपको ज्ञान मीमांसा का अर्थ समझाया और अब है मेरा ज्ञान का अर्थ, मीनिंग ऑफ नॉलेज। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अच्छे से आप देख लीजिए इसको और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, ज्ञान क्या है, ज्ञान को अब हम समझेंगे। ज्ञान शब्द की कोई व्यापक परिभाषा देना कठिन है, क्योंकि दर्शनों की प्रत्येक विचारधाराओं ने अपने ढंग से ज्ञान की परिभाषा दी है, जिसका संबंध द्रव्य अथवा सत्य से होता है। ज्ञाता और ज्ञेय के पारस्परिक संबंध को ज्ञान माना जाता है। यहाँ समझना यह आवश्यक है कि ज्ञाता और ज्ञेय क्या है। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया, ज्ञाता जो जो व्यक्ति जानना चाहता है किसी विषय के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, वह ज्ञेय है। जो वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं वे ज्ञेय हैं। द नॉन जिन्हें हम जानते हैं वे हमसे सबसे ज़्यादा दूर हैं। जो आदमी धन के पीछे पड़ा है वह ज्ञेय के पीछे पड़ा है, स्थूल के पीछे पड़ा है। ऑब्जेक्टिव संसार उसके लिए सब कुछ है। धन इकट्ठा करेगा, पद इकट्ठा करेगा, मकान बनाएगा, लेकिन वस्तुओं पर उसका आग्रह होगा। उससे थोड़ा जो भीतर की तरफ आता है वह ज्ञेय को नहीं पकड़ता, ज्ञान को पकड़ता है। तो जैसे कोई वृक्ष है, तुम वृक्षों को देख रहे हो तो वृक्ष ज्ञान की आखिरी परिधि है। ज्ञेय जिसको आप जानना चाहते हैं, वृक्ष ज्ञान की आखिरी परिधि है। ज्ञेय फिर थोड़ा इधर को चलो तो वृक्षों और तुम्हारे बीच बड़ी महत्वपूर्ण घटना घट रही है, जिसको हम ज्ञान कहते हैं। तो ये तीन शब्द हैं, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। तो ज्ञाता जो जानना चाहता है, ज्ञेय जिस वस्तु के बारे में जानना चाहता है, ज्ञान जो उसकी बाहरी नॉलेज है उसके बारे में नॉलेज। तो यह है, तीन शब्दों को समझना था यहाँ पे। इससे स्पष्ट होता है कि प्रत्येक ज्ञान में एक ज्ञाता तथा एक ज्ञेय होता है, और जब ज्ञाता का ज्ञेय के साथ इंद्रियों के माध्यम से संपर्क होता है तो ज्ञेय को पदार्थ के संबंध में एक चेतना होती है जिसका अस्तित्व है और उसके विशेष गुण है। इसी प्रकार की चेतना को ज्ञान की संज्ञा दी जाती है। ज्ञानेंद्रियों से जो प्रत्यक्षीकरण तथा अनुभव होता है उसे भी ज्ञान कहते हैं। ज्ञानेंद्रियों से जो हमें अनुभव होता है उसे भी हम ज्ञेय कहते हैं। ज्ञान इंद्रियों तक ही सीमित नहीं होता, अपितु इंद्रियों से परे भी अनुभूतियाँ होती हैं, उसे भी ज्ञान कहा जाता है। आदर्शवाद चेतना को ज्ञान की संज्ञा देता है। आदर्शवाद किसको देता है संज्ञा? चेतना को, जो ज्ञानेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों से परे अनुभूतियों से संबंधित है, जबकि प्रयोजनवाद और प्रकृतिवाद ज्ञानेंद्रियों के प्रत्यक्षीकरण को ही ज्ञान मानते हैं। आदर्शवाद में चेतना से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको भी हम ज्ञान कहते हैं, लेकिन प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद जिसका हम प्रत्यक्षीकरण कर सकें उसी को ज्ञान मानते हैं। देखिए, ज्ञान के संबंध में दो प्रमुख विचार हैं। वास्तविक ज्ञान का स्वरूप, सत्य अथवा द्रव्य का ज्ञान। यानी कि सत्य क्या है और द्रव्य जो मैटर है इस धरती पर, उससे संबंधित ज्ञान। इनको समझने के लिए तीन बातों को समझना आवश्यक है: ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान की अवस्था, ज्ञान का अन्य पक्षों से संबंध। ज्ञान के रूप को मानसिक घटना तथा मनोवैज्ञानिक क्रिया जैसे जानना, करना और अनुभूति करना मानते हैं। यही मनुष्य के तीन प्रकार के व्यवहार होते हैं। दार्शनिकों ने ज्ञान को समझने के लिए तार्किक प्रक्रिया का उपयोग किया है। ज्ञान का संबंध किसी कार्य के करने की क्षमता से होता है, जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, सीखना तथा तैरना आदि।
ज्ञान का पक्ष वस्तुओं के गुणों से संबंधित होता है। ज्ञान का पक्ष क्या होता है? वस्तु के गुण से होता है। यह पक्ष कुछ प्रतिज्ञप्तियों से संबंधित होता है। प्रतिज्ञप्ति मतलब ट्रुथफुलनेस, एक तरह से उसका उसका अनुमान से संबंधित होता है। जैसे प्रदर्शित करता है कि वास्तविक ज्ञान तब होता है जब उसको, उस वस्तु को उसके वास्तविक रूप में दिखाया जाए। जैसे किसी वस्तु को दिखाना, जैसे यदि आपको ताजमहल देखना है तो उसके पास जाना होगा। जब उसका रियल में ज्ञान होगा तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आपको आगरे के बारे में सब कुछ जानना है तो आपको आगरे जाके खुद देखना होगा, तब जा कर के हम उसका ज्ञान कर पाएंगे, वास्तविक ज्ञान हो पाएगा। क्योंकि इससे हमारी सभी ज्ञानेंद्रियाँ एवं कर्मेंद्रियाँ सक्रिय रहती हैं। वास्तविक ज्ञान को हम स्वीकार करते हैं और उसमें कोई प्रतिज्ञप्ति नहीं होती, मतलब ऐसा सिर्फ अनुमान ही नहीं होता। जबकि सत्य अथवा द्रव्य के ज्ञान में प्रतिज्ञप्तियों का विशेष महत्व है। यानी कि जैसे आदर्शवाद में बताया आपको, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद। तो आदर्शवाद में जो है ज्ञान हम इंद्रियों के अतिरिक्त चेतना से भी प्राप्त करते हैं। तो उसमें कई बार प्रतिज्ञप्तियों का होना, क्योंकि वहाँ इमेजिनेशन ही किया जाता है और उसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, सिर्फ वस्तुओं का होना जरूरी नहीं है। तो प्रतिज्ञप्तियों की अवधारणाओं के बिना सत्य ज्ञान नहीं किया जा सकता, आदर्शवाद ऐसा मानता है। भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान का अर्थ, जैसे कि आप देख रहे हैं, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट उसमें। ये यहाँ से आप देख सकते हैं भारतीय दर्शन के ज्ञान का अर्थ। तो भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान का अर्थ समझने के लिए 4 परिस्थितियों का बोध होना आवश्यक है। ज्ञान के संदर्भ में अनेक प्रश्न हैं। अनेक प्रश्न हैं जिनका अभी तक उत्तर देना शेष है, जिनके कारण ज्ञान की परिभाषाओं में संदेह उत्पन्न होता है। ज्ञान की सैद्धांतिक समस्या अधिक है, क्योंकि सत्य का रूप सुनिश्चित होना चाहिए जिससे ज्ञान की परिभाषा की जा सके। यह 4 परिस्थितियाँ इस प्रकार हैं। सत्य की वस्तुनिष्ठता, रिलेटिव ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, ज्ञान की सार्थकता, वर्थ ऑफ नॉलेज, ज्ञान की सत्यता, ट्रूथफुलनेस ऑफ नॉलेज, तथा तार्किक प्रतिज्ञप्ति सत्यता, ट्रूथफुलनेस ऑफ लॉजिकल प्रिपोजिशन। इन परिस्थितियों का संक्षिप्त में विवरण हम आगे आपको बताएंगे। तो इस प्रकार से आप ज्ञान की कुछ कॉन्सेप्ट को समझ पाए। देखिए, ज्ञान सत्य होना चाहिए जिससे उसकी वस्तुनिष्ठता का आकलन किया जा सके। ज्ञान के अस्तित्व में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ज्ञान की सत्यता की पुष्टि में कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। इसके लिए 3 उप परिस्थितियाँ की आवश्यकता है। संबंधित प्रतिज्ञप्तियों, आंतरिक अनुभव तथा संवेदनाओं पर आधारित होना चाहिए। प्रतिज्ञप्तियों की पुष्टि की जा सके। ज्ञाता को प्रतिज्ञप्तियों की सत्यता में विश्वास होना चाहिए। देखिए, प्रतिज्ञप्तियाँ, इसमें बार बार शब्द आ रहा है, तो इसको आप समझ लीजिए कि प्रतिज्ञप्ति का मतलब है एक तरह से किसी की दिमाग में इमेजिनेशन करना या धारणा बनाना, उसी को हम प्रतिज्ञप्ति कहते हैं। तार्किक प्रतिज्ञप्ति भी सत्य होनी चाहिए। भारतीय दर्शन के अनुसार चेतना को ज्ञान की संज्ञा दी गई है। चेतना को ज्ञान की संज्ञा दी जाती है। ज्ञान इंद्रियों के अनुभव तक ही सीमित नहीं है, अपितु इंद्रियों से अनुभूतियों को भी ज्ञान मानते हैं। इंद्रियों से परे अनुभूतियों को भी ज्ञान मानते हैं। जैसे कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग ज्ञान के साधन हैं।
किसी प्रतिज्ञप्ति की सत्यता को जानने का क्या अर्थ है, इसके लिए कुछ परिस्थितियों का बोध आवश्यक है। ज्ञान के संबंध में कौन कौन सी परिस्थिति होनी चाहिए? जैसे जब कोई प्रतिज्ञप्ति की अवधारणा होती है तब प्रतिज्ञप्ति सत्य होनी चाहिए, तभी वह ज्ञान का रूप ले लेती है। परिकल्पना की पुष्टि के बाद ही सिद्धांत बनता है। परिकल्पना की पुष्टि के बाद ही सिद्धांत बनता है। जैसा कि आप आगे चल के पढ़ेंगे कि जब हम किसी की ज्ञान की अवधारणा दिमाग में बनाते हैं तो उस अवधारणा के लिए एक हाइपोथेसिस बनाई जाती है और उसको कुछ टूल्स के माध्यम से कुछ परिस्थितियों में जाकर के उसको हम ये ज्ञात करते हैं कि वह किस हद तक सत्य है, उसमें कोई एरर तो नहीं है ज़्यादा। तो अनेक प्रतिज्ञप्तियाँ सत्य हो सकती हैं परंतु उसकी वैधता की जानकारी नहीं होती, क्योंकि वो वैध है, वैलिड है, यूनिवर्सल है या नहीं। इसलिए जिन प्रतिज्ञप्तियों की सत्यता में विश्वास होता है उसे ज्ञान की संज्ञा देते हैं। देखो बेटा, इसमें थोड़ा ऐसा है, ये थोड़ा सा यहाँ रिसर्च मेथोडोलॉजी का यूज है थोड़ा सा, जो आपके सिलेबस से आगे की बातें हैं। तो यहाँ इन बातों को समझना, क्योंकि मैंने यहाँ पे आएगा परिकल्पना की पुष्टि। इसका मतलब क्या है कि आगे चल के रिसर्च पेपर्स में कराई जाती है कि हम अपने ज्ञान को कैसे प्रूव करें कि हम अपनी जो संकल्पना की है वो हद तक सही है, किसी हद तक सही है। तो इसलिए जिन प्रतिज्ञप्तियों की सत्यता में विश्वास होता है उसे ज्ञान की संज्ञा देते हैं। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या सत्य में विश्वास होना ही ज्ञान है? एक बात और होगी कि क्या सत्य में विश्वास होना ही ज्ञान है? इसका उत्तर ना में है, क्योंकि विश्वास कहीं भी कोई भी कुछ ही कर सकता है, क्योंकि विश्वास बदलता रहता है तथा प्रतिज्ञप्तियों की सत्यता भी परिवर्तनशील है। तो एक बात निश्चित तौर पर है कि जो आज आपके लिए सत्य है शायद वो कल सत्य न रहे, क्योंकि सत्यता का परिवर्तन होता रहता है। क्योंकि आज हम जिस चीज़ को अपने जीवन में उपयोगी मानते हैं कल वही हमारे लिए क्या हो जाएगी, हमारे दृष्टिकोण से वो व्यर्थ हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, क्योंकि जिस चीज़ पे हमारा विश्वास कल था वह आने वाले समय में नहीं रहेगा। इसलिए सत्यता समय के साथ में बदलती रहती है, विश्वास बदलता रहता है। किसी विश्व को बदलने के लिए कितने प्रमाणों की आवश्यकता है? अनेक प्रमाणों की सहायता से विश्वास को बदल सकते हैं। प्रमाणों की उपलब्धता सीमित नहीं है। यह कहा जाता है कि प्रतिज्ञप्ति की सत्यता के लिए पूर्ण प्रमाण की आवश्यकता होती है। ज्ञान का रूप सुनिश्चित नहीं है, क्योंकि ज्ञान वृद्धि की संभावना बनी रहती है, इसलिए ज्ञान सुनिश्चित नहीं है। अनुसंधान ज्ञान वृद्धि की प्रक्रिया मानी जाती है। अनुसंधान रिसर्च के माध्यम से ज्ञान वृद्धि की प्रक्रिया मानी जाती है। नवीन अनुभूतियों से ज्ञान में वृद्धि होती रहती है। नवीन प्रतिज्ञप्तियों का प्रतिपादन होता है और उसकी पुष्टि होती रहती है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ज्ञान सुनिश्चित नहीं, ये देख सकते हैं आप, इस लाइन को अंडरलाइन कर लें अच्छे से। तो अनुभवों को ज्ञान की संज्ञा देने में कठिनाई है यह है क्या कि इंद्रियों से भ्रम भी होता है। मरुस्थल में जल भ्रम होता है, इसलिए विश्व का संपूर्ण ज्ञान सत्य नहीं होता। पुष्टि तथा सत्यता के पश्चात ही उसे ज्ञान की संज्ञा दी जा सकती है, परंतु सभी प्रतिज्ञप्तियों तथा परिकल्पनाओं की पुष्टि हेतु प्रमाण मिलना संभव भी नहीं होता। तो इसमें इस बात को आप अच्छे समझ लीजिए, क्योंकि इसमें कहा गया है कि इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान भी कभी कभी सत्य नहीं होता। जैसे आपने मरीची क्या बोलते हैं, मृग मरीचिका रेगिस्तान में बनती है, पानी होने का आभास होता है, लेकिन जब वहाँ देखते हैं तो पानी नहीं होता। तो इसी तरह से आपके इंद्रियों से ऐसा
आपने समझा कि वहाँ पर पानी है, लेकिन जब उसके पास जाकर देखते हैं तो वो हमारा भ्रम था। तो इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त ज्ञान भी भ्रम हो सकता है। इस प्रकार मानवीय संपूर्ण ज्ञान प्रामाणिकता का आधार नहीं होती। जितना भी संपूर्ण ज्ञान है मानव का, वो प्रामाणिकता के आधार पर आप उसे सिद्ध नहीं कर सकते। ज्ञान आस्था तथा विश्वास से भी होता है, जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता, जिसे भक्ति योग कहते हैं। प्रमाण की यथेष्टता भी निश्चित नहीं है। इसमें प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं कि प्रतिज्ञप्ति की पुष्टि हेतु यथेष्ट प्रमाण उपलब्ध है। अब देखिए, आपने भारतीय दर्शन में ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग पढ़ा होगा, लेकिन ज्ञान योग इंद्रियों के माध्यम से तो प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन भक्ति में आप क्या प्रमाण देंगे कि आपको उनके प्रति वैराग्य है, अपने आराध्य के प्रति वैराग्य है, और उसमें जो आनंद है वो इंद्रियों के माध्यम से जो आपको प्राप्त हो रहा है। तो ऐसा माना जाता है कि इसका प्रमाण देना असंभव है। जबकि आपका प्रयोजनवाद और प्रकृतिवाद जो है आपका ज्ञान सिर्फ किससे मानते हैं, आपका ज्ञान मानते हैं कि सिर्फ प्रत्यक्षीकरण से ही हो सकता है, और कुछ ज्ञान ऐसा होता है जिसमें प्रत्यक्षीकरण ना भी हो तो भी उसमें ज्ञान होता है। तो ये था हमारा आज ज्ञान के विषय में एक छोटा सा लेक्चर। तो ज्ञान संबंधी प्रमुख सिद्धांत अगले लेक्चर में आपको पढ़ाऊँगा। तो आप लेक्चर को अच्छे से समझना, एक एक शब्द मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है कि आपको समझाया जाए, और फीडबैक अवश्य देना, ताकि आपके फीडबैक से मुझे रेनफोर्समेंट मिल सके और मैं उसमें कुछ नया नया कर सकूं। कोशिश करूंगा कि मैं आपको और अच्छा देने की कोशिश करूं। धन्यवाद। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको न्यू वीडियो डालने से आपको तुरंत वो मिलते रहें। धन्यवाद।